नमस्कार। शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं, जिसका भाग फर्स्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि शीशा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। क्या स्टील कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है, गन मेटल कहा जाता है या सोल्डर कहा जाता है। शीशा और टिन की मिश्र धातु को अगर मिला दिया जाए यहाँ पे तो उसे कहा जाता है सोल्डर। क्या कहा जाता है? सोल्डर। कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है वह है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होता है वह हमारा बी व सी होता है। कौन सा? बी व सी। तो 4 ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम, केमिकल नेम बताना है। कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो हमारा चूने पत्थर का रासायनिक नाम है वह हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो वह हमारा है कौन सा? तो वह है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मीठी शर्करा, इसमें बताना है कि कौन सी मीठी शर्करा है। ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज, माल्टोज, बताइए। तो इसमें हमारा जो है मीठी शर्करा वह है फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कैल्शियम फास्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, या फिर हमारा अगला है कैल्शियम सल्फेट है या कैल्शियम बोरेट है। बताइए कौन सा सही हुआ। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह हमारा ऑप्शन सही होता है कैल्शियम। कौन सा सही होगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी टू का अन्य नाम है। विटामिन बी2 का अन्य नाम है थायमीन है, हीमोग्लोबिन है, राइबोफ्लेविन है, डेक्ट्रोज है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह हमारा सही होता है राइबोफ्लेविन। कौन सा? राइबोफ्लेविन। ऑप्शन नंबर 3 तीसरा हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पे सही हो जाता है। किसका नाम है? तो विटामिन बी2 का नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? क्या लैक्टोज है, डायस्टेज है, सुक्रोज है या टाइलिन है? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वह हमारा है टाइलिन। कौन सा है? टाइलिन। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? बताइए। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत है, तिल्ली है, पित्ताशय की थैली है, अग्नाशय है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है पित्त की थैली, तो वह ऑप्शन फर्स्ट हमारा यकृत होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है? बताइए। अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है। कौन सी? क्या अग्नाशय है, यकृत है, पिट्यूटरी ग्रंथ है,
या फिर हमारा अगला जो ऑप्शन है वह है प्लीहा में या प्लीहा में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सही होता है अग्नाशय। किसमें होता है? अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं या कणिकाओं का आकार, यहाँ पे क्या रहेगा? आकार बढ़ जाता है, का आकार छोटा हो जाता है या बढ़ जाता है, कि संख्या बढ़ जाती है कि घट जाती है? बताइए। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का तो की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की। सर्वाधिक रुधिर दाता है, सर्वाधिक रुधिर दाता कहलाता है क्या? ए है, बी है, ओ है, ए बी है? बताइए। तो सर्वाधिक रुधिर दाता जो होता है वह ओ होता है। कौन होता है? ओ। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाता है, जिसे सर्वाधिक रुधिर दाता के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरएच फैक्टर के खोज करता है, आरएच फैक्टर के खोज करता है। रोसस हैं, लैंडस्टीनर हैं, या बीनर हैं, या लैंडस्टीनर एवं बीनर दोनों हैं। तो यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन सही होता है। ठीक है, आरएच के जो हैं खोज करता वह लैंडस्टीनर एवं बीनर दोनों लोग हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किडनी का मुख्य कार्य है, किडनी का मुख्य कार्य है किसका? तो किडनी का पूछा गया है। किडनी का मुख्य कार्य है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, शरीर के तापमान का नियंत्रण, रक्त दाब का नियंत्रण, पाचन क्रिया में सहयोग। तो किडनी का जो मुख्य कार्य होता है वह हमारा शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है, हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है क्लोरीन है, आयरन है, या फिर कैल्शियम है, या पोटेशियम है? बताइए। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है तो वह क्या है? वह हमारा आयरन होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ताप का नियंत्रण करता है कौन? हाइपोथैलेमस, हृदय, या सेरिब्लम, या त्वचा? बताइए कौन करता है? तो शरीर में ताप का नियंत्रण जो करता है वह हाइपोथैलेमस करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? लाल व पीला, हरा व पीला, लाल व हरा, लाल व नीला? बताइए। तो एक वर्णांध व्यक्ति जो है उसमें लाल व हरा नहीं देख पाता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन नंबर थर्ड। किस रंग की पहचान नहीं कर पाता? तो लाल व हरा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है कि भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है, टाइलिन बदलता है, पेप्सिन बदलता है, लाइपेज या रेनिन? भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है टाइलिन, पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सही होता है कौन सा? टाइलिन। टाइलिन जो है भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर सही होता
है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पिट्यूटरी है, वृक्क है, थायराइड, यकृत। तो वह कौन सी है? यकृत होती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? अगला क्वेश्चन है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है? उपकला, तंत्रिका, संयोजी या पेशी? बताइए। तो रक्त किस प्रकार का ऊतक है? वह पेशी ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन था वह कौन सा ऑप्शन है? तो वहाँ पर हमारा यहाँ पे रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो वह संयोजी ऊतक होता है। कौन सा? संयोजी ऊतक होता है। 3rd नंबर यहाँ पर हमारा सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला हमारा है कि भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? बड़ी आंत में होता है, या यकृत में, या छोटी आंत में होता है, या ग्रास नली में होता है? भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो शरीर के छोटी आंत जो होती है उसी में भोजन का अवशोषण किया जाता है। शरीर के किस आंत में? तो छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर 3rd हमारा जो यहाँ पर सही होगा। भोजन का जो अवशोषण करते हैं या शरीर में, वह हमारा छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। चलिए, तो ये आज थे आप सभी लोगों के लिए विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। हमारे फेसबुक पेज शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी @शंकर2 ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल या व्हाट्सअप करने के लिए आप 7380800644 पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स।